बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना के बाद दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़ात अक़दस और उनकी आल पर अनगिनत लातदाद दरूदो सलाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़हीर अब्बास। हम्दो सना के बाद दरूदो सलाम नबी मुकर्रम सरकार दो आलम रहमत मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अनगिनत लातदाद दरूदो सलाम। नाजरीन, आज प्रोग्राम तलाश में एक ऐसे शायर का जिक्र करने जा रहा हूँ, एक ऐसा फकीर शायर, एक ऐसे अमीर घराने से तल्लुक़ रखने वाला। आखिरकार फिर उसको लाहौर के फुटपाथ के ऊपर सोया देखा। उस शायर को जिसको इस मुल्क का सदर जनरल अयूब खान क्यों मिलने फुटपाथ पे गया, और ऐसी उस अजीम शायर ने बात कही कि वो खुद भी हैरान हो गया। तो आए आज उस अजीम शायर सागर सदीकी के इस शेर से अपने प्रोग्राम का आगाज करूं और अपने प्रोग्राम में सागर सदीकी की मुख्तसर सी जिंदगी बताऊं कि सागर सदीकी क्या थे। तो शेर है बड़ा प्यारा उनका, और बड़े ही मोती परोए हैं अपने अल्फाजों में। उन्होंने कितनी प्यारी बात लिख दी। है दुआ याद मगर, है दुआ याद मगर हरफे दुआ याद नहीं, मेरे नगमात को अंदाजे नवा याद नहीं। मैंने पलकों से दरबार पे दस्तक दी है, मैं वो साइल हूँ जिसे कोई सदा याद नहीं। मैंने जिनके लिए राहों में बचाया था लहू, हमसे कहते हैं वही अहदे वफा याद नहीं। कैसे बर आई सरशाम किसी की आंखें, कैसे बर आई सरशाम किसी की आंखें, कैसे थराई चिरागों की ज़िया याद नहीं। सिर्फ धुंधलाते सितारों की चमक देखी है, सिर्फ धुंधलाते सितारों की चमक देखी है। कब हुआ कौन हुआ किससे खफा याद नहीं। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। आओ एक सजदा करे आलमे मदहोशी में, आओ एक सजदा करे आलमे मदहोशी में, लोग कहते हैं सागर को खुदा याद नहीं। तो नाज़रीन, सागर सदीकी भी मोहब्बत के जाल में फंस गए। मोहब्बत और प्यार कर बैठे किसी से, और जिससे प्यार किया वो एक तंदूर पर रोटियां लगाने वाले की बेटी थी। सागर सदीकी के वालिद ने सागर की पसंद को ये कहकर ठुकरा दिया था कि हम ख़ानदानी लोग हैं, किसी तंदूर वाले की बेटी को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। गुस्सा में आकर इस लड़की के घर वालों ने उस लड़की की शादी पंजाब के ज़िला हाफिज़ाबाद में कर दी थी, जो कामयाब ना हुई। लेकिन सागर अपने घर की तमाम असैश व आराम छोड़ छाड़ कर दाता की नगरी रहने लगा। दाता दरबार लाहौर जब उसकी महबूबा को पता चला कि सागर दाता दरबार है, तो वो दाता साहब आ गई। काफ़ी तलाश के बाद देखा कि आखिर ताज खेलते हुए एक नशइयों के जुर्मट में सागर मिल ही गया। उसने सागर को अपने साथ चलने को कहा कि आओ मेरे साथ चलो, और ये भी बताया कि मुझे मेरे खावंद ने हाथ तक नहीं लगाया, और हमारी दास्तान मोहब्बत सुनकर उसने मुझे तलाक दे दी है। अब अगर तुम चाहो तो मुझे अपना लो। तो सागर ने फिर शेर कह दिया, बंदाए परवर कोई खैरात नहीं, बंदाए परवर कोई खैरात नहीं, हम वफाओं का सिला मांगते हैं। गुर्बत, डिप्रेशन, टेंशन की वजह से सागर सदीकी के आखिरी चंद साल नशे में गुजरे, और वो भीख मांगकर गुजारा किए करते थे। गलियों में फुटपाथ पर सोया करते थे। लेकिन उस वक़्त भी उन्होंने शायरी लिखना ना छोड़ी, और उसके ऊपर फिर एक शेर लिख दिया, मेरी गुर्बत ने मेरे फ़न का उड़ा रखा है मजाक, मेरी गुर्बत ने मेरे फ़न का उड़ा रखा है मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं।
जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। आओ एक सजदा करे आलमे मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। सागर सदीकी कहते हैं कि जब जनरल अयूब खान पाकिस्तान के सदर थे तो उन दिनों जनरल अयूब खान साहब को भारत में एक मुशायरे में मेहमाने खसूसी के तौर पर बुलाया गया। जब मुशायरा स्टार्ट हुआ तो एक शायर ने एक दर्द भरी गज़ल से अपनी शायरी का आगाज़ किया। जब वो शायर व शायरी करके फारग हुआ तो जनरल साहब उस शायर को कहते हैं कि मोहतरम, जो गज़ल आपने स्टार्ट की और उसमें जो अल्फाज पढ़े वो बहुत ही दर्द भरी गज़ल थी, यकीनन किसी ने खून के आंसुओं से लिखी होगी। और दाद देते हुए कहा कि मुझे ये गज़ल बहुत पसंद आई है। तो वो शायर मुस्कुराकर बोले, जनाब आला, इससे बड़ी आपके लिए खुशखबरी और हैरत की बात यह है कि इस गज़ल का खालिक, उसको लिखने वाला लिखारी यानी शायर आपके मुल्क पाकिस्तान का है। जब जनरल साहब ने ये बात सुनी तो आप दंग रह गए, हैरान रह गए। इतना बड़ा हीरा मेरे मुल्क के अंदर और मुझे इल्म नहीं। जब आपने इस शायर से इस गज़ल के लिखारी यानी इस शायर का नाम पूछा तो उसने कहा, जनाब आली, इस दर्द भरे शायर को सागर सदीकी के नाम से याद रखा जाता है। जब जनरल साहब पाकिस्तान वापस आए और सागर सदीकी साहब का पता किया तो किसी ने बताया कि जनाब आला वह लाहौर दाता साहब के करीब रहते हैं। तो जनरल साहब इसी वक्त अपने चंद ख़ास आदमियों पर मुश्तमिल वफ़द तहाइफ के साथ लाहौर भेजा और उनको कहा कि सागर सदीकी साहब को बड़ी इज़्ज़तों तकरीम के साथ मेरे पास लाओ और कहना कि आपको सदर जनरल अयूब खान साहिब आपको मिलना चाहते हैं। जब वो भेजा हुआ वफद लाहौर पहुंचा तो उन्होंने अपना तारफ़ ना करवाते हुए दाता दरबार के सामने खड़े चंद लोगों से शायर सागर सदीकी की रहायशगाह के मुतल्लक पूछा। तो उन खड़े लोगों ने तंजिया लहजों के साथ हंसते हुए कहा, कैसी रहाइश, कौन सा शायर, अरे तुम किसी चर्सी बंगी की बात करो। तुम किस शायर की बात कर रहे हो? जिस बंदे का नाम आप ले रहे हो साहिर का, वो तो एक चर्सी और बंगी आदमी है, उससे आप क्या तवक्को रखोगे? तो जनरल अयूब खान का भेजा हुआ वफद एक दफ़ा तो परेशान हुआ, लेकिन सदर जनरल अयूब खान साहब की जो फरमाई थी उसको पूरा करके भी जाना था और उनको जवाब भी देना था। तो ये बातें जब लोगों से सुनी, वो जंगी और बंगी और परसी और चरसी और परसी से आपको क्या मिलेगा, तो आप क्या तवक्को रखते हैं? और फिर खड़े इन चंद लोगों ने इशारा करते हुए कहा कि वो देखे सामने पड़ा है चरसियों और बंगियों के जुर्मट में। जब वो जनरल अयूब खान साहब का भेजा हुआ वफद सागर सदीकी साहब के पास गया, उन्होंने जनरल साहब का पैगाम दिया तो सागर सदीकी साहब कहने लगे, जाओ उनसे कह दो कि सागर की किसी के साथ नहीं बनती, इसीलिए सागर किसी से नहीं मिलता। जब सागर सदीकी ने ये बात कही तो बशमूल सागर नशे में मस्त वहाँ मौजूद हर नशई एक ज़ोरदार कहके के साथ कुछ देर के लिए ज़िंदगी के दिए गमों को भूल गया। बहरहाल बेपनाह असरार तरलों के बावजूद वो वफद लाहौर दाता दरबार से वापस चला गया और सारे अहवाल व हालात जाकर जनाब मुल्क पाकिस्तान के सदर जनाब जनरल अयूब खान साहब को आगाह किया। फिर हुआ क्या? कहते हैं जब उन्होंने तमाम हालात वाक़यात जनरल अयूब खान साहब को सुनाए
तो जनरल अयूब खान साहब फिर खुद सागर सदीकी साहब को मिलने के लिए लाहौर आए, और जब उनका आमना सामना सागर सदीकी से हुआ तो सागर सदीकी साहब की हालत ज़ार देखकर उस वक़्त के सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान साहब की आंखों से आंसुओं की एक ना रुकने वाली जड़ी लग गई, और वो उनकी आंखों में आंसू आ गए। और फिर उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए, अपना हाथ आगे करते हुए, गम से चूर और नशे में मस्त सागर सदीकी से जब मुसाफा करना चाहा तो सागर सदीकी साहब ने ये कहते हुए उनसे हाथ पीछे हटा लिया और कहा, जिस अहद में लुट जाए गरीबों की कमाई, जिस अहद में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। पता ये चला कि इस मुल्क का अजीम शायर, फ़कीर शायर नशई था, लेकिन शायर शायरी ऐसी कर गया कि तख्त पर बैठे हुए सदर पाकिस्तान को उनकी गज़ल, उनकी शायरी ने ऐसा सताया कि वो लाहौर दाता दरबार नशइयों के जुर्मट में उस सागर सदीकी को मिलने के लिए उस वक़्त का सदर जनरल अयूब खान आया, और उसको भी एक ऐसे शेर के साथ फारिग किया जो शेर मैंने आपको सुनाया है, जिस अहद में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। नाज़रीन, जो शायर हैं वो देखें किसी भी दौर के हों, सागर सदीकी की शायरी ने जनाब जनरल अयूब खान को मुतासर किया और एक ऐसा शेर दिया उस वक़्त के हाकम को कि वो सोच में पड़ गया कि ये नशइयों के जुर्मट में बैठा, ये अपनी हर चीज़ खो के बैठा, जिसको मैंने ऑफ़र की कि आओ तख्तो ताज पे आ जाओ, मैं आपको दुनिया की हर चीज़ देता हूँ, उसने फिर भी गरीबों की कमाई का जिक्र किया और उस वक़्त के सुल्तान को मैसेज दिया कि जो गरीबों पे जुल्म करते हैं उससे भी भूल हुई है। जाओ अपनी अज़ाइशें लेके जाओ, अपनी फरमाइशें लेके जाओ, अपने महल्लात लेके जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अगर चाहिए तो जिस फ़कीराना ज़िंदगी में हूँ वो ही ज़िंदगी चाहिए। तो वो दरवेश ने उस वक़्त के सदर को मिलने से इनकार कर दिया, उसे हाथ मिलाना गवारा ना किया। ऐ मुल्के पाकिस्तान की कौम, मेरा आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको मैसेज है, दरवेश हो, शायर हो, जिस हालात में हो, मर्ज़ी अपनी का मालिक होता है। किसी को मिले किसी को ना मिले, चाहे वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म हो, वो दौरे अमरानी हो, वो दौरे शरीफाना हो, वो दौरान ज़रदारी हो, जब हमारे अपने इमाम मजबूत होंगे तो किसी की क्या मजाल है किसी हुक्मरान की कि वो हमसे हाथ करने के लिए मुसाफा भी करे तो हम हाथ नहीं मिलाते। गरीबों के पास यही एक चीज़ है, यही उनका ज़मीर है, यही उनका ईमान है कि वो हक़ पे डटे रहें। तो तारीख़ उनका साथ देती है, जिस तरह तारीख़ के अल्फाज सागर सदीकी ने पढ़े। प्रोग्राम तलाश में अपने मेज़बान ज़हीर अब्बास को दीजिए इजाज़त।